हेलो मेरे पढ़ाकू बच्चों, एक बार फिर से आ गए हैं वेक्टर अलजेब्रा का पार्ट 3 लेकर के। पार्ट 2 तक हमने उसकी थ्योरी पूरी कंप्लीट कर ली थी। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम लेते हैं से क्वेश्चन नंबर 2। राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। दो वेक्टर डिफरेंट होने चाहिए मगर उनके मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए। बताइए 2i प्लस 3j मैग्नीट्यूड कितना आएगा? √13। अब मेरे को दूसरा वेक्टर बताना है जो इसके जैसा नहीं है मगर मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। कुछ नहीं करना है, ये घुमा दिया मैंने। मैं चाहूं तो इसको 3i प्लस 2j बोल दें, इसको चाहे तो इसको आगे माइनस बोल दें, आपकी इच्छा, मगर मैग्नीट्यूड रिमेन सेम। इसी तरह उल्टा भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट बट डायरेक्शन सेम। एक और क्वेश्चन दिया है, क्या होगा? डायरेक्शन इज सेम, मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट। अब बताओ, डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड डिफरेंट। ऐसे भी बोल सकता हूं मैं। अब बताओ, अगर कोई वेक्टर किसी का कुछ टाइम्स है, इसका मतलब वो वेक्टर क्या है? कोलिनियर है। तो जब भी कोलिनियर प्रूव करना हो, बहुत सिंपल सी बात है, कोई वेक्टर किसी का कुछ टाइम्स आ जाए, जरूरी नहीं है कि 1 टाइम या 3 टाइम या 5 टाइम हो, हाफ टाइम भी हो सकता है, 3/2 टाइम्स भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, क्योंकि हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कोलिनियरिटी की। सो वेक्टर A इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर B, देन A and B आर सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर्स। करेक्ट। और आगे चलते हैं। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इनिशियल पॉइंट 2 1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5 7। दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। बोर्ड का क्वेश्चन है। ए बी के हमको कंपोनेंट बताने हैं, वेक्टर बी और स्केलर बी। बताओ ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे? सबसे पहली बात, पीवी ऑफ बी माइनस पीवी ऑफ ए। पीवी ऑफ बी माइनस पीवी ऑफ ए, -5 -2 7 -1 जे। बताओ कितना आ गया? -7i प्लस 6j। इस वेक्टर में वेक्टर कंपोनेंट क्या क्या हुए? वेक्टर कंपोनेंट हुए -7i एंड 6j। दीज आर द वेक्टर कंपोनेंट। एंड स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट हुए -7 एंड 6। आप प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड के पेपर उठा के देखोगे, आपको 1 मार्क का एक क्वेश्चन मिलेगा। कितना आसान, करेक्ट। Next is 8th sum. Find a unit vector of PQ. Unit vector of PQ where P is 1 2 3 and Q is 4 5 6. वापस वही रूल बताइए, वेक्टर PQ कैसे निकलेगा? वेक्टर PQ निकलेगा 4 -1 I 5 -2 J 6 -3 के। आ गया ना अब तो समझ में? पीवी ऑफ सेकेंड माइनस पीवी ऑफ फर्स्ट, 3i 3j 3k is the vector PQ. The question is find the unit vector. This is the vector and we want its unit. Unit vector, you know, if you divide by the magnitude, you are getting the unit vector. So first we write the numerator and then divide by its magnitude, and magnitude is, you know very well, 9 plus 9 plus 9, that is 27. 3i plus 3j plus 3k. Root of 27 means 9 into 3. 9 into 3 means 3√3, and 3 is common, so answer is I plus j plus k divide by √3. ये इसका कहलाया मैग्नीट्यूड। अब जब मैग्नीट्यूड आ गया, वेक्टर आ गया, दोनों का डिवीजन आ गया, इसका मतलब क्या कहलाया? यूनिट वेक्टर ऑफ PQ. दिस इज यूनिट वेक्टर ऑफ PQ। करेक्ट। नेक्स्ट इज 10th sum 5i। ये भी बोर्ड का क्वेश्चन।
minus j plus 2k. We want to calculate 8 times vector in the direction of this vector. It means first we have to calculate the unit vector, and unit vector is nothing but 25 plus 1 plus 4 is the unit vector. पहले हमने क्या किया, उसका एक निकाल लिया. वही वाली बात कि आपको अगर 200 रुपीज में कोई 40 चीजें मिलती हैं, 200 रुपीज में कोई 40 आर्टिकल्स मिलते हैं, तो एक की कॉस्ट कितनी होगी? आप क्या करते हैं, 5 रुपीज. अब 5 रुपीज की हो गई, फिर बच्चा दुकानदार से कहेगा अंकल मेरे को 5 दे दीजिए, तो कैसे हिसाब लगाएगा? 5 into 5. द सेम थिंग इज हियर. पहले हमने यूनिट निकाल लिया, अब यूनिट का हमको क्या चाहिए? 8 टाइम्स. ये लो भाई 8 टाइम्स कर दिया, इजी. तो कॉमर्स वालों के लिए भी इतना मुश्किल नहीं है, आप उसको कॉमर्स से थोड़ा एडजस्ट करके देखो. 8 टाइम्स 5i minus j 2k डिवाइड बाय 30 इज द आंसर. यूनिट वेक्टर और उसका 8 टाइम्स. एक और लेते हैं. फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस 1 2 minus 3 and minus 1 2 1. हमको चाहिए इसके डायरेक्शन कोसाइंस. तो सबसे पहला काम तो वही, हमको ए बी वेक्टर निकालना है, और ए बी वेक्टर निकालना है इसका मतलब सेकंड माइनस फर्स्ट, -1 -1 2 -2 and last this minus this. बताओ कैसे है? वापिस वही, ए बी निकालना है इसका सेकंड माइनस फर्स्ट. चेक करो, -1 -1 करेक्ट, 2 -2 करेक्ट and 1 -3 correct. This is the vector AB. Now question is find its DCs. और DC निकालने इसका मतलब पहले क्या निकालना पड़ेगा? DRs. ये तो आ गया DRs. और DRs को मैं डिवाइड कर दूंगा हर एक को मैग्नीट्यूड से, तो मेरे को क्या मिल जाएंगे? DCs. अब मैग्नीट्यूड बताओ क्या है? 4 और 16 √20. और इसको हम इजी वे में लिख सकते हैं 5 4 जा, अब बताओ फाइनली आंसर कितना आ गया? 2/√5 -1/√5 0 and 2/√5. These are said to be DRs. Easy. नेक्स्ट सम आता है 15th सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड. क्या क्वेश्चन है? ए बी वेक्टर्स गिवन है, वेक्टर ए का पीवी गिवन है, वेक्टर बी का पीवी गिवन है. वी वांट टू कैलकुलेट द पॉइंट इनसाइड एंड आउटसाइड, इंटरनली एंड एक्सटर्नली, which will divide in 2:1. You know the formula. 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 1 इधर मल्टीप्लाई होगा. सो डायरेक्ट 2 into -i plus j plus k प्लस 1 उधर मल्टीप्लाई होगा, i 2j minus k. सिंपल 10th क्लास 11th क्लास. डिवाइड बाय 2 plus 1. Solve it. -2i and I minus i, 2j and 2j, 4j and 2k and k, only k, divide by 3. It is internal division. A small change in external division and we'll have answer of external division. So what is the change? Here in the same question we are changing like this and minus. So the small change will give you the next answer. -2i and minus I. 2j minus 2j cancel out. And 2k and plus k divide by 1 is the external division. Correct? Now the last question of this exercise, a good question again from the previous year board papers, sum number 17. और अब हम आ जाते हैं 10.2 के 17 सम पर. क्या प्रूव करना है? 3 पोजीशन वेक्टर गिवन है, पॉइंट ए के, बी के और सी के, and we want to prove that these 3 points will have a right triangle. ये एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं, ये आपको प्रूव करना है. देखते हैं. सबसे पहले हमको निकालनी पड़ेगी वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी, वेक्टर सी ए और उनके मैग्नीट्यूड. वेक्टर ए बी क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, दिस माइनस दिस, माइनस आई, दिस माइनस दिस, 3j and 5k इज वेक्टर ए बी. जब वेक्टर ए बी पता है तो उसका मैग्नीट्यूड भी पता है. कैसे? 1 9
25, दैट इज √35। लेंथ आ गई। वेक्टर BC की बात करते हैं, तो वेक्टर BC क्या होगा? C माइनस B माइनस I माइनस 2J माइनस 6K। करेक्ट। इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। 1 4 36 √41। अब वेक्टर CA की बात करते हैं, यानी A माइनस C 3 माइनस 1 2 माइनस 4 माइनस J एंड दिस माइनस दिस K। इसका भी मैग्नीट्यूड निकालते हैं। 4 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज √6। अब छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। बताइए BC स्क्वायर किसके इक्वल आया? AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर। द मीनिंग इज it will satisfy by PGT Pythagoras theorem, hence this triangle is right triangle। मगर कभी कभी हमको ऐसा भी प्रूव करने को दिया जाता है, प्रूव दैट इट इज अ ट्राइंगल। आज हमने ट्राइंगल लॉ पढ़ा है, तो ट्राइंगल कब होगा? बहुत ही सिंपल, AB प्लस BC किसके इक्वल आना चाहिए? AC के इक्वल। अगर ऐसा नहीं आ रहा है इसका मतलब वो ट्राइंगल नहीं है। तो ये भी चेक कर सकते हैं, AB प्लस BC इक्वल टू AC आना चाहिए। ऐसा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया हुआ है। बात करते हैं हम AB। अभी चेक कर लेते हैं ट्राइंगल भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। AB माइनस I प्लस 3J प्लस 5K। AB प्लस BC माइनस I minus 2J minus 6K. This is left hand side. This must be equals to AB plus BC equal to AC, but this is CA. So what is AC? Change the direction. अब चेक करो बराबर आ रहा है क्या? माइनस I माइनस 2I, करेक्ट। 3 and 2 correct, and 5 and 6 minus correct. It means it is confirmed that it is a triangle. तो क्या करेंगे? राइट ट्रायंगल प्रूव करना है। इसका मतलब पहले ट्रायंगल प्रूव करना जरूरी है, पाइथागोरस भी लगाना जरूरी है। कई बच्चे क्या करते हैं, एक पार्ट को मिस कर देते हैं, गलत है। आपको दोनों पार्ट करने हैं, पाइथागोरस भी करना है और ट्रायंगल भी प्रूव करना है। तो आज का ये पार्ट 2 कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट हुई। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप लोग पढ़ते जा रहे हैं, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। और याद है, गुरु दक्षिणा का मतलब है प्राइम मिनिस्टर्स केयर फंड में अपनी तरफ से थोड़ा सा डोनेशन। गुड बाय।